Hello guys, welcome to my channel Dot Medical Knowledge. Here we're going to discuss about the chapter number 6 factor influence the growth and development child age of 7 to 21. अब इसके बाद जो चैप्टर ये सारी वीडियो जो है ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप ये वीडियो देख लें तो आपको ऑब्जेक्टिव की समझ लग जाएगी। ठीक है होगा। यहाँ पे कहता है कि जब एडोसेंट ईयर आती होती है मतलब यंग एज में जा रहे हो तो लाइफ बिहेवियर चेंज हो रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, न्यूट्रिशन लेवल, उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन्फेक्टिव एजेंट, ये सारी चीज़ें आ रही होती है। इसको मैनेज करना ज़रूरी होता है। और STD सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में बताना, ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पे एक आता है यूथ रिस्क बिहेवियर सर्वे के मुताबिक मिनॉरिटी प्रायोरिटी हेल्थ रिस्क बिहेवियर कंट्रीब्यूट इंजरी एंड वायलेंस, सब्सटेंस अब्यूज़, इंटेंट, STD, ओबेसिटी, मतलब उनके मुताबिक ये बताना अवेयरनेस जो होती है वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये सारा उन्होंने लिखा है, बस नाम आपको पता होना चाहिए कि इसका सर्वे हुआ था कुछ। ठीक है, देन उसके बाद आपने ये बता देना है कि अक्सर औक़ात इसमें क्या होता है कि इस सर्वे के मुताबिक अब्यूज़ करना या प्रेगनेंसी में अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी हो जाना, STDs का मसला, ओबेसिटी हो जाना है। ठीक है, और विगरस आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। और इसके साथ ही साथ एक 3rd ईयर स्टूडेंट की होती है कि वो टेलीविज़न के आगे बैठे रहते हैं। ठीक है, हेल्थ रिस्क की तरफ लेके जा रहा होता है। और जब बॉडी में फैट ज़्यादा हो तो लेग्जेटिव या वॉमिटिंग वगैरह कंट्रीब्यूट करना है कि हमारा वेट लॉस हो। तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं ये फैक्टर्स जो होते हैं ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, स्पेशल कंसीडरेशन फॉर स्क्रीनिंग ए चाइल्ड एंड यूथ। इसमें क्या होता है कि एडोलेसेंट पेरेंट्स वगैरह को ये देखना चाहिए कि ग्रोथ किस तरह हो रही है यूथ की, क्योंकि इसके रिस्क और बिहेवियर जो होते हैं वो और जो होते हैं वो हमारे पे आ सकते हैं। ठीक है, मतलब वो साइकोलॉजिकली भी हमें भी रिस्क की तरफ लेके जाते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी की तरह ग्रोथ को स्प्रेस कर रही थी। प्री एल्डोस्टेरोन हमें देना ज़रूरी है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, और ऐसे कि अगर वो ज़्यादा सवेयर पे चले जाते तो सुसाइडल थिंकिंग आ जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास जो आ रही होती है वो हमारे पास आ रही थी बिहेवियर भी इफेक्ट कर देते हैं। कॉन्फिडेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास, आप उसे ओपन क्वेश्चन करें। ओपन क्वेश्चन डिटेल में हमने पढ़ा, ओपन क्वेश्चन क्लोज क्वेश्चन पिछले चैप्टर में। इसमें आप ये बताएं कि आप बताएं मुझे कोई भी आपकी कोई हैबिट हो, हेल्थ हैबिट, जनरल हेल्थ क्या है आपकी, यूथ। अच्छा, आपका इंटरेस्ट कभी कभी होता है कि कोई फेवरेट एक्टिविटी में जो आपकी है उसमें लॉस होने लग जाए, ये सारे सवाल आपने पूछने। ये एक्टिविटी प्रोफाइल ऑफ चाइल्ड एंड यूथ में आपने पूछना होता है कि कितने आवर आप वॉच टेलीविज़न कर रहे हो, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो आप, क्योंकि टेलीविज़न देखना कोई ऐसा बुरी बात नहीं उन्होंने आगे लिखा है, लेकिन सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा रहा होता है। आपने स्पेसिफिक एरिया को लिंक करना होता है कि ये फिजिकल हेल्थ या फैमिली का तो नहीं, इसमें रोल क्या आ रहा है, हाई रिस्क बिहेवियर की तरफ जा रहा है। फिटनेस को देखना होता है कि पेरेंट्स फ्रीडम प्रोवाइड करें। मतलब काफ़ी बच्चे जो होते हैं अमेरिकन रिसर्च के मुताबिक 14 to 80 मिनट्स वो एक हफ्ते में देख रहे होते हैं टीवी। 1480 मिनट के लिए टीवी देख रहे हैं कि क्यों देख रहे हैं, वो फिटनेस की तरफ क्यों नहीं जा रहे, या उनको पेरेंट्स की तरफ से वो एंटरटेनिंग नहीं मिल रही। ठीक होगा, या वो बोर होते रहते तब देख रहे थे, सोशलाइज नहीं होना चाहते इसलिए टीवी देख रहे हैं, और ये कोई हार्मफुल नहीं है। तो अगर वो ऐसे ही बैठ के एक जगह पे टीवी देखते रहेंगे तो वो ओबेसिटी की तरफ जाएंगे। जब हम वहाँ पे चले जाएंगे तो फिर कॉग्निटिव स्किल उसकी जो होगी वो डेवलप होना बंद हो जाएगी। कॉग्निटिव स्किल्स होती है हमारे थॉट्स के रिलेटिव, थिंकिंग के रिलेटेड जो हमारी स्किल्स होती है। फिर असेस करना चाइल्ड को। ठीक है, आपने असेस करना है कि अब देखें लेवल ऑफ फिटनेस को हमने देखना है। जो हमारे पास 6 to 17 ईयर्स के होते हैं ना, वो एक्टिविटी में उनके लिए डिफरेंट हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, जैसे कर्ल अप हो गया जिसमें हम कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को बना रहे होते हैं, या सिट रिच कर रहे होते हैं, ये पुशअप्स का कह रहे होते हैं। ठीक है ना, इसमें अपर बॉडी की हम स्ट्रेंथनिंग कर रहे होते हैं। मैनी एजुकेशन सेटिंग में यही हो रहा है। तो अब देखिए अगर कोई आपके पास चिल्ड्रन आ रहा है वो ओबेसिटी का शिकार है तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट होंगी ना, असेसमेंट डिफरेंट होंगी। ये सारी चीज़ें इधर बता रहे हैं। एक्सरसाइज जो चिल्ड्रन के लिए होती है वो डिफरेंट एक्सरसाइज होती है, उसके सोशल बेनिफिट, उसके फिजिकल इफेक्ट्स ही सारे देखने होते हैं। ठीक है, वेट उसका देखना होता है, फिटनेस को किस तरह इम्प्रूव करा, हाई डेंसिटी है लाइपोप्रोटीन की, गुड कोलेस्ट्रॉल को कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, डायबिटीज़ का रिस्क इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, देन उसके बाद अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन का बता दें कि एज 2 के साथ क्या पार्टिसिपेशन है उनकी 60 मिनट्स। ठीक है, फिर सजेशन आपने करनी है जो 2 से 3 साल के बच्चे हैं उनको आप क्या कहते हैं। 2 से 3 साल का ये तो नहीं कहना है पुशअप्स लगाने, रनिंग, जंपिंग, कैचिंग अ बॉल, ये हम उसको अपॉर्चुनिटी दे रहा होता है कि अपनी बॉडी को के पार्ट्स को यूज़ करके ये करें। फिजिकल एक्टिविटी ऑफ चाइल्ड 4 to